जय श्री कृष्णा दोस्तों। तुम्हें कितनी बार बताया है मैंने, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। लीला, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों की जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रकाश का पारा चढ़ गया। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रकाश गुस्से से लीला की तरफ देखने लगा। लीला के लिए प्रकाश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लीला पर बरस पड़ता था। पहले पहले लीला उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रकाश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लीला ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रकाश के कुछ भी कहने से लीला को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रकाश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लीला ने पूरी कोशिश की प्रकाश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लीला को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रकाश सीधा लीला को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद लीला प्रकाश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लीला को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लीला नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी रानी डिस्टर्ब हो। रानी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रानी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीनों बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रकाश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रानी, ये बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इसे मना मत करो। रानी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हारे नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रकाश बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। रानी बोली, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ पर। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रकाश बोला, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश रहती है। रानी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़ुबान बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। प्रकाश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रानी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रानी की बातें सुन रहा था। रानी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगा होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रकाश आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन में है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना।
रानी ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और बोला, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रकाश कुछ भी ना बोल पाया, वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लीला के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रकाश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन लीला ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रानी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रानी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रकाश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पिता जैसा नहीं है। प्रकाश की यह बात सुनकर लीला और रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।